हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे नेक्स्ट वीक की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। सो हम बात करेंगे 28 जून से 26 जून, 20 जून से 26 जून तक की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है, और हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं फोकस करना चाहिए। एक कार्ड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आई वांट टू शो इट टू यू। और ये अफर्मेशन अगर आप करें कि मैं सीरीन हूँ, पावरफुल हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। पावर में कुछ चेंजेस और पावर की एनर्जी जो है वो फर्स्ट इंडिकेशन है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड सी कि 21 से लेकर 26 जून तक की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। मैंने यूनिवर्सल सेल्टिक टैरो जो है वो लिए हैं। सो लेट्स सी 21 से 26 जून तक की एनर्जी गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है। 21st to 26th of June, what is 20th to 26th of June what is going to happen, what do we need to know? 20th to 26th of June, what is going to happen, what do we need to know? Okay, so we have quite a few cards. ओके, सो लुक्स लाइक बहुत कुछ जो है वो होने वाला है अगले हफ्ते में, क्योंकि एनर्जी जो है उस तरह की मुझे दिखाई दे रही है। पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और अगर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखेंगे तो ये एक एज है और ये दूसरी एज है, और दूसरी एज से एक सूरज जो है वो उग रहा है, या मैजिशियन जो है वो बीच में खड़ा है और यहाँ पे मैजिक जो है क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ी सेना जो है वो एक तरह से उसके पीछे खड़ी है। इफ़ यू सी, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो अपनी स्टिक्स लेके और उसके पीछे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक लीड कर रहा है, और यहाँ पे सामने आपको एक लाइट या एक सन की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। इट लुक्स लाइक लीडरशिप जो है किसी चीज़ की तरफ, किसी टास्क की तरफ लीड करने वाले हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में प्रोसेशन शायद बहुत ज़्यादा होंगे, या लोग जो है किसी चीज़ के खिलाफ या किसी चीज़ के लिए जो एक तरह से मार्च करना या एक तरह से आगे बढ़ना, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। फॉलोअर्स भी चूज करेंगे कि किसको कौन सी साइड चूज करनी है। और मुझे ऐसा लगता है जो हम अभी तक बोल रहे हैं कि महाभारत एक तरह से शुरू हो रही है दोबारा, और हम अभी तक बोल रहे हैं कि जो साइड्स हैं वो चुन ली गई हैं, तो वही साइड्स का चुनाव जो है आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, जहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल एक साइड खड़े होंगे और एक सूरज की रोशनी, एक नई रोशनी, एक नई बिगिनिंग दूसरी तरफ खड़ी होगी। ये यहाँ पे मुझे एक नए सूरज के वेलकम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो एक नई बिगिनिंग का वेलकम जो है वो हो सकता है आपकी लाइफ में। एक नई बिगनिंग, या हम सब की लाइफ में एक नई बिगनिंग जो है आ सकती है। एक मिनट, मैं कर्टन थोड़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। हम सबकी लाइफ में एक नई बिगनिंग जो है वो आ सकती है, और वो नई बिगनिंग जो है वो डेफिनेटली कुछ नई ग्रोथ जो है लेकर आएगी, क्योंकि व्हील्स जो है बदल रहे हैं। अगर आप देखें तो सेकंड कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। प्रेग्नेंट है ये, यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है नई बिगनिंग बताती है। यहाँ पे कुछ बन रहा है जिसका धुआं उड़ रहा है, और वो धुआं आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सब इस सर्कल में, इस व्हील के आसपास बैठे हुए हैं। नेचर का सर्कल, लाइफ का सर्कल, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग का सर्कल जो है वो चेंज होने वाला है। कुछ बड़ा चेंज जो है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक डॉग भी है, और डॉग कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। रैबिट है, लीप की एनर्जी है, भालू है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ईगल है, दूर तक देखने की एनर्जी है, छोटा सा बर्ड है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, और हेन है जो क्रिएशन की एनर्जी है। तो ओवरऑल सारी तरफ से मुझे एक पावरफुल चेंज जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से एक नया सनराइज हो और एक फील जो है वो कम्प्लीटली टर्न हो जाए, या सिचुएशंस जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाए, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और तीसरा कार्ड जो है अगर आप देखें तो ये एस है, 1 की एनर्जी, 10 जो है वो 1 की एनर्जी है, 112 होता है, और यहाँ 2 की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर एक यंग लड़की है, यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन है, और यहाँ पे एक जगलिंग आपको दिखाई देगी, या एक इन्फिनिटी साइन जो है वो उसने पकड़ा है जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ब्रेन की एनर्जी है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्ड है, ये बहुत सारा सोच आने का कार्ड है। और ये जो दोनों हैं ये इसी के अपने एक तरह से माइंड की एनर्जी है, या इंटरनल एनर्जी है, जो अपने आप को अलग अलग रूप में, अलग अलग चीज़ों में देख रही है और जगल कर रही है, लेकिन इसको पता है कि इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये ओपन अप हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते में इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, कुछ जगलिंग होने वाली है, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस और कुछ मेजर सिचुएशंस का चेंज होना जो है वो डेफिनेट, मोस्ट डेफिनेट है। नेचर और ह्यूमन का एक बैलेंस जो है उसमें भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। रिसोर्सेज को लेकर, या खाने को लेकर, या फूड को लेकर कुछ धुएं उठ सकते हैं, कुछ फाइट या कुछ एक तरह से प्रॉब्लम की एनर्जी जो है थोड़ी सी हो सकती है। बट ओवरऑल एनर्जी अगेन मुझे थोड़ा सा जगलिंग है, लेकिन पावरफुल लग रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परस की एनर्जी है। टेम्परस जो है वो बैलेंस का साइन होता है, उसका एक पाँव जो है पानी में और एक पाँव ग्राउंड में होता है। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस। और अगर आप उसके बाल देखें तो वो
ऊपर को उड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, या ग्रेविटी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. सो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. उसका एक हाथ जो है वो पानी में है, एक हाथ पे आग जल रही है. दिस इज अगेन बैलेंसिंग योर इनर पावर, बैलेंसिंग योर इनर सेल्फ. और वो बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट या सिचुएशंस के अगेंस्ट जा सकती हैं. और यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो नील डाउन होने वाले हैं. और नील डाउन का मतलब ये नहीं है कि लिटरली नहीं, लिटरल डेथ भी हो सकती है, बट मतलब नील डाउन का मतलब है कि कुछ लोग भी बहुत समय से एक गलत एनर्जी में थे, गलत काम कर रहे थे, लेकिन कोई उनको टारगेट नहीं कर पा रहा था, वो टारगेट होने वाले हैं. और डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर. डेथ जो है चिल्ला रही है, क्रो जो है वो देख रहा है बहुत गहरी नज़रों से, ऐसे लग रहा है आपकी तरफ ही देख रहा है या मेरी तरफ ही देख रहा है. और जो लोग पुराने पापी, उनके ऊपर तीर चल गए हैं, और डेथ ने जो किया है वो डेथ दिखा रही है सामने लाकर कि ये मैंने किया है. या जो वॉर है उसमें जो लोग मर गए हैं, या जिन लोगों की गर्दन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उनको लेने के लिए डेथ की एनर्जी आई है. और ये डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चिल्ला रही है. इसका मतलब है दैट कहीं बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. और ये बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इस एनर्जी के कारण भी आएगी, क्योंकि कई बार लालच के कारण आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हो या ऐसी चीज़ें कर लेते हो जिसकी वजह से आपको खुद को प्रॉब्लम होती है. एक सीक्वेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फिर से 14 है, नंबर 5 की एनर्जी बनती है, 13 है, 4 की एनर्जी बनती है, फिर से 4 है. और अगर आप देखें तो इन फूलों की खुशबू जो है, इसके आँख में पट्टी है, फूलों की खुशबू सूंघते हुए, या इन पेंटिकल्स मनी की खुशबू सूंघते हुए यहाँ पर गुफा के अंदर आ गया है. और गुफा जो है राक्षस की है. सो वो अपने आप को खुद ही ट्रैप में डाल दिया है. इस महीने आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि खुद को खुद ट्रैप करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी अगर कोई कुछ गलत एनर्जी में होगा तो वो खुद ही ट्रैप हो जाएगा अपनी एनर्जी में एक तरह से, क्योंकि इट इज़ टाइम फॉर दैट टू हैपन. और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. और 10 ऑफ सोर्ड किसी तरह की किसी तरह की एंडिंग की सिचुएशन होती है. और यहाँ पे कंप्लीट एंडिंग नहीं है. अगर आप देखिए पीछे एक बिल्डिंग है जो बर्फ़ पिघलने के कारण अब दिखाई देना शुरू हो रही है. ये बर्फ़ पिघल रही है, नीचे से चीज़ें सामने आना शुरू हो रही हैं. और इसने स्वॉर्ड अभी पकड़ी है अपनी, वो गिरा नहीं है. और उसके पीठ पे कोई चीज़ें हैं जो वो कैरी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बैलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कुछ कार्ड्स उल्टे हैं, मैं उनको सीधा कर लेती हूँ क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट मैं मीनिंग आपको बता दूंगी. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. नाइट ऑफ कप्स घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे कोई आ रहा है अपना कप लेकर, एंड दैट्स द एनर्जी जहाँ पे डेथ के बाद, मतलब 10 ऑफ सोर्ड, ऑलमोस्ट एंड के बाद एक नई बिगनिंग जो है वो दिखाई देती है, एक नई इमोशनल एनर्जी दिखाई देती है. एम्प्रेस है, एक ग्रोथ की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है, पावरफुल ग्रोथ की एनर्जी दिखाई देती है जो सब तरफ से विजिबल जो है वो होने वाली है. एस ऑफ वॉन्ड है, एक नई फाइट, एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई देती है. और 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी दिखाई देती है. डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, हाँ डिफिकल्टीज जरूर होंगी, पुश एंड पुल भी जरूर होगा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज मुझे एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो है, पावरफुल एनर्जी जो है आती हुई दिखाई दे रही है. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 10 है, ये 3, नाइट जो है वो भी 3 होता है, 3 3 6 + 1 7, और यहाँ पे 7 की एनर्जी है. तो अगेन इस तरफ भी देखेंगे तो 7 बनेगा, इस तरफ भी देखेंगे तो 7 बनेगा. और ऊपर भी एक सीक्वेंसिंग मुझे दिखाई दे रही है, और वो सीक्वेंसिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि 1 1 2 2 4 4 plus this is 14, so 5 4 plus 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बनता है. 8 plus 1 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 7 की एनर्जी, और 7 7 जो होता है वो 5 की एनर्जी बनता है. अगेन किसी तरह के स्ट्रगल के थ्रू जाने की और स्ट्रगल के ख़त्म होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल वीक लग रहा है मुझे ये, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत ही व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है, डेथ कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है. ये तीनों कार्ड जो हैं ये बहुत बड़ा चेंज इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 मेजर अरकाना है, इसलिए मैं इनको मेंशन कर रही हूँ अलग से. पर ये 3 मेजर अरकाना बड़ा चेंज इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि डेथ जो है एक नई बिगनिंग का रीबर्थ, जो व्हील है वो एक नई बिगनिंग का रीबर्थ है. और वो बिगनिंग का रीबर्थ जो है वही एनर्जी जो है डेथ की है, क्योंकि डेथ भी रीबर्थ की एनर्जी होती है. और वही एनर्जी जो है एम्प्रेस की है, क्योंकि एम्प्रेस भी रीबर्थ की एनर्जी होती है. तो कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो एक तरह से वापस हट के आने वाली है, एक तरह से रीबिगिन होने वाली है. एक रिफॉर्म या रिफॉर्मेशन या एक तरह से कंप्लीट
एंडिंग जो नई बिगनिंग लेके आए उस तरह की एनर्जी है और बहुत पावरफुल एनर्जी है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। आप में से जो लोग भी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ डेथ न्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं और वो डेथ न्यूज़ जो हैं वो उनको लेकर आपने पॉजेसिव या क्लोज्ड नहीं होना है और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में नहीं लेके जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डेथ जो है वो बेसिकली एक रिलीज़ होगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तीसरा, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी सी हेल्थ को लेकर जगलिंग मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली द फूड यू ईट, उसको लेकर ध्यान रखना है। और सूरज हो सकता है ज़्यादा तेज़ हो जाए, ज़्यादा तप जाए, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट मुझे कहीं वेदर या बारिश या पानी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो एक बैलेंस डेफिनेटली होगा। और आपके नॉर्मल लाइफ में अगर मैं डे टू डे रूटीन में बोलूँ तो नेक्स्ट वीक जो है वो ग्रोथ लेकर आएगा। अनडाउटेबली थोड़ी सी जगलिंग होगी लेकिन ग्रोथ लेकर आएगा। अगर कोई सिचुएशन एंड भी होती है, चाहे वो रिलेशनशिप, चाहे करियर या चाहे एग्जाम में अच्छे नंबर ना आना, कोई चीज़ भी जो एंड होती है तो वो एक डेफिनेटली सुपर स्ट्रॉन्ग नई बिगनिंग लेकर आएगी। तो आपने एंड से डरना नहीं है, डिफिकल्टी से डरना नहीं है। बैक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ, और अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और अब हम एक एक दिन की एनर्जी भी देखेंगे कि एक एक दिन जो है वो कैसा रहने वाला है, बट ओवरऑल एनर्जी यही रहने वाली है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें और सब तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं एक एक दिन की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं 20 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। और मैंने एवरी डे विच टैरो लिए हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी 20 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या होने वाला है 20 जून। ओके, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 20 जून को मुझे स्टार्ट किसी कम्युनिकेशन से लग रहा है। तो 20 जून को किसी तरह की कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। यहाँ पे बैग खुल गया है, बैग में से उसने स्वॉर्ड निकाली है, बुक बाहर दिखाई दे रही है आपको, बुक बाहर गिर गई है, जो मैप है वो बाहर गिर गया है, कैट जो है वो ऊपर की तरफ देख रही है और ये रेडी है वॉर के लिए, ये रेडी है एक्शन के लिए, ये रेडी है अपना स्टेप लेने के लिए। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी तलवार लग रही है और इसका जो मैजिक झाड़ू है वो पीछे है। तो कहीं मुझे एक बैग खुलने की, एक बस्ता खुलने की, कुछ पुरानी जो बुक्स हैं, कुछ पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बाहर निकलने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक अ वॉर एनर्जी, लाइक अ अनाउंसमेंट ऑफ वॉर, या टेकिंग अप दैट एनर्जी कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ इस संघर्ष के लिए या इस लड़ाई के लिए। उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और फर्स्ट ही एनर्जी जो है वो वही है। और पेज ऑफ सोर्स जो है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, लर्निंग की एनर्जी भी हो सकती है। तो आप किसी तरह की लर्निंग जो है उसको भी पिकअप कर सकते हैं आज की डेट में। आप अपने लिए कोई नया कोर्स, नई बिगनिंग जो है उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से नई लर्निंग की एनर्जी और पुरानी चीज़ों को जाने देने की एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पे आपको एस ऑफ कप का कार्ड दिखाई देगा और एस ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जी भी होती है, बैलेंस की एनर्जी भी होती है, ग्रोथ की एनर्जी भी होती है, एक तरह से इमोशंस के ओवरफ्लो होने की एनर्जी भी होती है, लेकिन किसी अच्छी ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन की एनर्जी भी होती है। दो कबूतर, दो मैसेंजर्स हैं, इसके सर के ऊपर, हेड के ऊपर एक जादू जो है वो चल रहा है और कप में से सॉरी पानी जो है वो बाहर आ रहा है और वो प्लांट्स पे गिर रहा है और वो डेफिनेटली प्लांट्स जो है वो ग्रोथ उनकी आ रही है। तो कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी शुरुआत जो आपके इमोशंस को इन्वोक कर दे या जो आपके इमोशंस को ओवरफ्लो कर दे, लेकिन वो ओवरफ्लो की एनर्जी भी किसी तरह की ग्रोथ ही लेकर आएगी, क्योंकि ये ओवरफ्लो जो है यहाँ से कैट को भी पानी मिल रहा है और प्लांट को भी पानी मिल रहा है। तीसरी एनर्जी जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है। दो पेजेस अगर आप अभी तक देखें तो यहाँ पे 1 1 11 होता है, क्योंकि पेज 11 की एनर्जी है, फिर 1 की एनर्जी है, फिर 11 की एनर्जी है और यहाँ पे एक नई डायरेक्शन सेट हो रही है। अगर आप देखें तो वो मैप देख रहा है और मैप देखकर वो डिसाइड कर रहा है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन कैसे, कॉइन उछाल के। और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सो इट्स एन एनर्जी ऑफ ट्रैवल, इट इज़ एन एनर्जी ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लक जो है, किस्मत की एनर्जी है और किस्मत का सिक्का जो है उसको उछालने की एनर्जी है। एक नया मैप, एक नई बिगिनिंग, एक नई जर्नी की तरफ जाने की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो डेफिनेटली होने वाली है और ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है और ओवरऑल जो सिचुएशंस चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है और ये जजमेंट जो है इसकी बहुत म्यूजिकल है, एक म्यूजिकल जजमेंट आ रही है। सो एक अच्छी जजमेंट, एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी एनर्जी जो आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन है ये डेफिनेटली सिक्का उछाल के किया जा रहा है। मतलब ये डिसीजन ऐसे किया जा रहा है कि किस तरफ पड़ेगा, इमोशन की एनर्जी जो है वो हिट होगी या एक्शन की एनर्जी जो है वो हिट होगी, और किस तरफ ये डिसीजन जाएगा और किस तरह से ये डिसीजन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑन टारगेट लगने वाला है। तो आप जो भी किस्मत आपका साथ देगी। और 20 तारीख को
जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप एक्शन लेना चाहेंगे, जो भी आपके इमोशंस की एनर्जी होगी, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से बेनिफिट ही करेगी और बेटरमेंट की तरफ ही जाएगी। आंखें बंद है, आंख पे पट्टी है, लेकिन निशाना जो है वो सही जगह पे फिर भी लगने वाला है। तो इसका मतलब है कि आंखें खोल के देखेंगे तो और बढ़िया निशाना लगेगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि एक अंधेरे में मारा हुआ तीर जो है वो एक्चुअली में किसी बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे यू कैन सी द शिप्स कमिंग इन और यू कैन सी द मैजिक हैपनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 की एनर्जी जो है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल, बहुत अमेजिंग, बहुत जेन्युइन, बहुत एक तरह से बहुत सारी चीज़ें जो सामने लाने वाली एनर्जी है, लेकिन इस तरह की एनर्जी होगी जहाँ पे तीर अंधेरे में लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप सडन कोई डिसीजन ले लें, या ऐसा हो सकता है आप सडनली कुछ करना चाहें, ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि आपके एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा फील करें कि आपको एक्शन लेना है और आप वो एक्शन ले लें, और वो एक्शन जो है बिल्कुल ऐसे निशाने पर लगे कि वहाँ से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ें जो है बाहर आएँ। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको सही से इस्तेमाल करना है। ये लक का दिन है, ये किस्मत का दिन है, और किस्मत जो है वो पलटने वाली है। इस दिन नया मैजिक जो है क्रिएट होने वाला है। एक पैरा में इस बुक से, इस बार चार्म्स की जगह एक पैरा में इस बुक से ऑरेकल ऑफ रामा है। बहुत अप्रोप्रिएट मैसेजेस आते हैं इससे, तो एक पैरा मैं यहाँ से दूंगी। सो लेफ्ट साइड का सेकंड पैरा जो है, लेफ्ट साइड का सेकंड पैरा, ओके, लेफ्ट साइड का सेकंड पैरा, लेफ्ट साइड का सेकंड पैरा, ये जो है ये बोल रहा है ऑन एन आउटर लेवल देयर दीज आर मोर जनरल एनिमीज एंड ऑब्स्टेकल्स दैट यू मस्ट ओवरकम द ग्रुप अलाइड विद द पीपल और स्ट्रक्चर्स दैट अपोज यू इन। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि बाहर जो दिखाई देगा आपको वो ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे जनरल एनिमीज या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आपको ओवरकम करना है, और जो ग्रुप्स हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको अपोज कर रहे हैं उनको आपको ओवरकम करना है। और इनवर्डली वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो ईगो माइंड या डिफेंस मैकेनिज्म से आती हैं जिनको आपको ओवरकम करना है। वो आर्टिफिशियल साइड होती है हमारे कैरेक्टर की, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के कारण होती हैं। तो आज के दिन जो एनर्जी है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से थोड़ा सा दूर रहना है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अपने ऊपर ओवर हावी नहीं होने देना है आपको। बेसिकली जो आर्मीज ऑफ डीमंस हैं, वाओ, सो डीमन की आर्मी क्या करती है, वो नेगेटिविटी के थ्रू काम करती है, आपको अपोज करती है, ऐसे ग्रुप्स बनाती है जो आपको अपोज करें और आपको डिफिकल्टी जो है उसको अराइज करें, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल होता है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। और इसीलिए आपने उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस नहीं होना है और अपने थॉट को बिल्कुल भी ओवर पावर जो है वो नहीं होने देना है। और ये दिन जो है, अगेन मैं बोल रही हूँ, वो दिख रहा है कार्ड्स में कि ये दिन जो है, ये दिन अपनी किस्मत से, इमोशन से, बैलेंस से चलने का है। और कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पैक्ट करेगी तो आपने आंखें बंद करके निशाना नहीं मारना है, आंखें खोल के मारना है, बिकॉज अल्टीमेटली जस्टिस जो है या चीज़ें जो होते हुए दिखनी है वो आपको होते हुए डेफिनेटली दिखेंगे। अगर कोई लीगल केस है तो वहाँ पर भी अंधेरे में मारा हुआ तीर आपके फेवर में चल सकता है, बट कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको 20th को दिखाई देगा। लक इज़ ऑन योर साइड। और बात करते हैं 21st की, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। 1 सेकंड लगेगा बट इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बात करते हैं 21st ऑफ जून की एनर्जी की कि किस तरह की होने वाली है और क्या हमें दिखाई देगा और क्या होने वाला है। 21st ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल, 21st ऑफ जून 2022, 21st जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें दिखाई देगा। 21st ऑफ जून, ओके, वी ऑलरेडी हैव 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, ओके। पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का है 21st ऑफ जून के लिए, और दूसरा कार्ड जो है वो वाओ, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड लेट मी सी कि नेक्स्ट 2 कार्ड्स कौन से हैं, और नेक्स्ट 2 कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस। ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि 21st की जो एनर्जी है वो ब्यूटीफुल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि एक तो किस तरह की सेलिब्रेशन मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, या ओवरऑल सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो मिलकर कुछ चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो चीज़ जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको लेकर वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी की जीत या किसी के झंडे जो है वो गढ़ने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक तरह से मुझे ये एनर्जी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग लग रही है। चारों बिल्लियाँ भी जो है वो डांस कर रही हैं और चारों लोग भी डांस कर रहे हैं, तो किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है आ सकती है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे जो गठबंधन है
उसको लेकर कुछ सेलिब्रेशन हो या किसी चीज़ को लेकर कुछ सेलिब्रेट करें, क्योंकि चारों तरफ यहाँ बलून्स भी दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के पास, और ये बिल्डिंग पे भी झंडे लग रहे हैं। तो ये बिल्डिंग मुझे किसी अथॉरिटी की बिल्डिंग के साथ रिलेटेड जो है लग रही है। बट किस तरह की सेलिब्रेशन जो है, किस तरह का पार्टनरशिप, किस तरह का कनेक्शन, किस तरह का साथ में आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे उसके बाद, उस कनेक्शन के बाद गिफ्ट्स बांटने की एनर्जी, या मनी बांटने की एनर्जी, या कुछ चीज़ें देने की एनर्जी, कुछ चीज़ें शेयर करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे भी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जो है जस्टिस ओरिएंटेड कार्ड होता है, जो डिज़र्व करेगा उसको वो मिलेगा, जो डिज़र्व नहीं करता है उसको वो नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कार्ड के साथ। और यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे वो फूड की टोकरी जो है वो इस ओल्ड लेडी को दे रही है, क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत है। और जो पैसे हैं वो उसको दूसरे पर्सन को दे रही है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ना चाहता है, या उसकी एनर्जी जो है वो रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर फूड आप उसको दोगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और पैसे इसको दोगे तो इसको शायद वो फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए वो इवैल्यूएट करके किसको क्या देना है उस एनर्जी के हिसाब से दे रही है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ सेलिब्रेट होगा, कुछ बटेगा, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन कुछ सेलिब्रेट होने के बाद, कुछ बटने के बाद मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ब्लेम गेम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारे जो है ये इस विच को पकड़कर एक तरफ एक घेर लिया है, और सब उस पर जादू करने वाले हैं, या सब उस पर अपना जो जादू है उसको आजमाने वाले हैं। सोचते एवरीबडी इज़ पॉइंटिंग एट हर। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर गलत तरीके से कुछ किया जाएगा, या पैसों के जोर पे कुछ किया जाएगा, तो वो एकदम पकड़ा जाएगा, उसी वक्त पकड़ा जाएगा, और वो चीज़ जो है ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी। और दूसरा कि जो सही इंसान होगा वो अपना ग्राउंड स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि लास्ट जो है एम्प्रेस की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो एम्प्रेस जो है फ्रूटफुलनेस की एनर्जी होती है। यहाँ एक डॉग है पीछे, एक कैट है, और ये आई थिंक एक लौता कार्ड है जिसमें डॉग भी होगा। जनरली इसमें सारे कार्ड्स में कैट है। एम्प्रेस जो है वो प्रेग्नेंट है, उसने अपनी बेली जो है वो पकड़ी हुई है। चारों तरफ पेड़ पे फ्रूट्स जो है वो आ गए हैं, और एम्प्रेस जो है वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए। तो एक तरह से एक नई बिगिनिंग, एक नई चीज़, एक नई जर्नी, एक नया रिजल्ट जो है वो आने के लिए रेडी है। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ग्रोथ की एनर्जी मुझे इस दिन में दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने आप को केयरफुल रखें, कोई गलत चीज़ ना करें, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। और अगर कोई सही चीज़ करने के बावजूद आप पे कोई उंगलियां उठा रहा है तो अपना ग्राउंड स्टैंड करें, क्योंकि जीत आपकी होगी। और अगर मैं ऐसे एनर्जीज़ को देखूं तो ये 6 + 4 10 की एनर्जी बनता है, और ये 7 + 3 10 की एनर्जी बनता है। दोनों 10 की एनर्जीज़ हैं, और डेट जो है 21 है, विच इज़ 3 की एनर्जी। सो ऑटोमेटिकली वे बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आ सकता है। किसी तरह का कनेक्शन, सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप आ सकता है, बट थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अल्टीमेटली जो है वो ग्रोथ की एनर्जी आएगी। देखते हैं 21 को ऑरेकल ऑफ रामा से हमें क्या मिलता है। सो थर्ड पैरा राइट साइड, ओके, थर्ड पैरा राइट साइड, डू वी हैव थर्ड पैरा? दिस इज 1, ये शुरुआत है 2, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, सो दिस सेज न्यूज़ फ्रॉम वन ostraced is received that promises a new meeting and a reconciliation. So कोई ऐसी खबर आना जहाँ पे आपको reconciliation या नई मीटिंग जो है उसका प्रॉमिस किया जा रहा है. These doing those doing service are acknowledged and rewarded for their work and which has been both difficult and dangerous. So जिन लोगों ने बहुत डेंजरस और डिफ़िकल्ट काम किया है उनका काम जो है, उनकी सर्विसेज जो है वो एक्नॉलेज भी हो रही हैं और रिवॉर्ड भी हो रही हैं. दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी जो है ये उस टाइम की एनर्जी बताता है जहाँ पे हनुमान जी जो रिंग जो है वो सीता माता को देते हैं, जो अग्नि मांग रही थी या जलने के लिए मांग रही थी. और दिस एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बोलता है कि जो भी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी वो एक नई मीटिंग या एक रिकॉन्सिलिएशन, एक तरह से नई बिगनिंग की एनर्जी लेकर आएगी. और आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा. स्पेशली अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो डिफ़िकल्ट रहा है या डेंजरस रहा है तो रिवॉर्ड की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, डिफिकल्टी की एनर्जी है और ग्रोथ की एनर्जी है. सो ब्यूटीफुली सिंकिंग टुगेदर. लेट्स होप कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल हो हम सब के लिए भी और ओवरऑल एनर्जी के लिए भी. अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक जरूर दें. बात करते हैं 22 की एनर्जी की. ओके, लेट्स सी कि 22 ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. 20 और 21 दोनों दिन की हमने बात कर ली है, तो लेट्स सी कि 22 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. 22 ऑफ जून 2022. गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो. 22 ऑफ जून क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए,
क्या एनर्जी है। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। वाओ, ओके, हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, और लास्ट कार्ड जो है व्हाट इज दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके, सो एक पावरफुल मैजिक बाहर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे फ्लावर्स लेकर बैठी है, क्योंकि उसकी कैट उसको फूल ला कर दे रही है। वो ड्रैगन के ऊपर बैठी है, और ड्रैगन को जो है उसके नाक से, उसके मुंह से आग नहीं निकल रही है, उसके नाक से धुआं निकल रहा है। फाइनली आग जो है वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ धुआं बचा है। और यहाँ पे एक हमिंग बर्ड है छोटा सा, जो यहाँ पे फ्लावर्स जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लेके बैठी है उनके रस के लिए आया है हमिंग बर्ड। और यहाँ पे हमिंग बर्ड एक स्टोरी है जिसमें हमिंग बर्ड जो है वो बीस्ट को पकड़वाता है, और आई थिंक मुझे ये स्टोरी यहाँ रेलिवेंट लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड मतलब कोई आपको प्लीज़ करने की कोशिश कर सकता है, या आप किसी को प्लीज़ करने की कोशिश कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है, ग्रोथ की एनर्जी हो सकती है, प्रोटेक्टेड एनर्जी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से धुआं उठ रहा है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो छुपने वाला नहीं है, और अगर आपने सही किया है तो वो भी छुपने वाला नहीं है। और आपकी इंट्यूशन जो है वो डेफिनेटली हाई रहने वाली है। धुआं जो है दूर से देखा जा सकता है, तो आप कहाँ हो, कैसे हो, किस जगह पर हो, वो बहुत दूर से देखा जा सकता है। आपकी लोकेशन जो है वो बहुत दूर से देखी जा सकती है। और यहाँ पे मुझे एक एंड और बिगनिंग की एनर्जी भी लग रही है। और यहाँ पे जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, मैं एक और क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, लेकिन इट लुक्स लाइक जैसे रात के अंधेरे में किसी ने इसको मारा और वो भागा, राइट, अपनी बिल्ली लेकर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो एक सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कपड़े देखिए और भागने वाले के कपड़े देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बिल्ली देखिए और भागने वाले की बिल्ली देखिए, तो आपको एक सीक्वेंस जो है एक कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा क्लैरिटी जो है। और यहाँ पे धुआं भी दिखाई देगा, बादल या धुआं जो है वो भी दिखाई देगा। तो आपको एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जिसको मारा है वो मरा नहीं है पूरी तरह से। वो अपना वॉन्ड जो है उठा रहा है, और वॉन्ड उठाने के बाद या अपना झाड़ू जो है वो उठा रहा है, या अपनी स्वॉर्ड जो है वो निकाल रहा है, और उसके बाद फुल बैक टू फुल एनर्जी जो है वो उसमें पहुंच गया है। और यहाँ पे मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसने आपको पीठ के बल गिरा दिया था, या जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी, कोई सर्जरी भी हो सकती है, कोई डिफिकल्टी भी हो सकती है, तो वो डिफिकल्टी आप कंप्लीटली यू गोइंग टू क्रॉस दैट डिफिकल्टी कंप्लीटली। आप उस डिफिकल्टी की कंप्लीटली ओवर पावर कर लेंगे, आप उस डिफिकल्टी से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन जो है उसको ज़रूर बिलीव करना है। हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली लग रहा हो कि कोई पर्सन सही नहीं है या कोई सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आप उसको बिलीव ना कर रहे हो, आप उसको देख ना रहे हो, और अल्टीमेटली आपको पूरा अच्छी तरह से बिट्रे किया जाए तब आपको दिखाई दे। और दूसरा, मुझे कोई पास्ट की डिफिकल्टी से, पास्ट के कोई धोखे से रिलीज होने की एनर्जी, पास्ट के किसी धोखे से ओवरकम होकर बाहर आने की एनर्जी, और वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई विल टेक आउट अ क्लैरिफिकेशन कार्ड। अपनी बैक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपने इस दिन। और अगर आपको बैक का इशू है, मुझे लगता है कि इस तरह का रिलीफ भी आपको मिलेगा 22 तारीख को। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख को कहीं अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है तो वो गलत नहीं होगा। दूसरा, 22 तारीख को एक और चीज़ के लिए केयरफुल रहना है। अगर कोई बहुत आपको बटरिंग कर रहा है, बहुत कुछ गिफ्ट दे रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, द इंटेंशन माइट नॉट बी राइट। सो 22 को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ गिफ्ट देने की, या किसी चीज़ को आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, द इंटेंशन इज़ नॉट राइट। सो बी केयरफुल, क्योंकि आप you might get betrayed, though you're going to stand back up. So let's see anything else for 22nd. Okay, so here the wheel of fortune, जो कैट है यहाँ पर, ये यहाँ पे वो डाइस से खेल रही है, जो व्हील है वो टर्न हो रहे हैं, और फाइनली जो व्हील है वो घर पे है। ओके, सेकंड जो है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे एक विच जो है वो फाइनली, ये विचेस बेसिकली उदास हैं क्योंकि इनका मैजिक जो है नहीं चल रहा है, और एक ने सारा मैजिक जो है अपने हाथ में ले लिया है, और एक जो है वो डेफिनेटली हैज़ कम अंडर द बस। और यहाँ पे लास्ट जो है दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ द एनर्जी ऑफ इंट्यूशन, विच इज़ द एनर्जी ऑफ पावर। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो शेल में पानी लेकर यहाँ मछलियाँ जो है वापस पानी में छोड़ रही है, और द कैट इज आस्किंग फॉर इट, और शी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट। यहाँ पे सारी क्वींस जो है वो प्रेग्नेंट एनर्जी में दिखाई दे रही है मुझे। प्रेग्नेंट एनर्जी बर्थ की एनर्जी होती है, रीबर्थ की एनर्जी होती है, लाइफ के वापस आने की एनर्जी होती है। और यहाँ पे शी इज पुटिंग द फिश इनटू द वाटर, पुटिंग द फिश बैक इनटू द वाटर। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे होम की एनर्जी है,
घर की एनर्जी है, व्हील्स के चेंज होने की एनर्जी है, किस्मत के बदलने की एनर्जी है। और किस्मत इस तरह से बदलेगी कि जो विचेस, जो जादूगरनी, जो लोग आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आपको बिट्रे किया था, वो खुद, अब आप ये ड्रेस फिर से देखिए तो वो खुद, और फिर कैट भी देखिए तो वो खुद बिट्रेयल की एनर्जी में आ जाएंगे। दे आर गोइंग टू फेस द ब्लंट ऑफ व्हाट दे हैव डन। और जो भी फिश, जो भी गलत चीज़ें की गई थी, जिनको भी उनके हैबिटेट से निकाला गया था, उनको वापस रिटर्न करने की एनर्जी है। नाउ दिस कुड बी दैट वाइस को हमें JNK से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर मिले या कोई अच्छा एक्शन जो है JNK से रिलेटेड हो। दैट इज़ अनदर एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है। बट इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका किस्मत जो है पलटने वाली है, और किसी ने आपके साथ धोखा किया था या कुछ गलत किया था, तो उसके साथ फाइनली गलत होने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू सी दैट विजिबली हैपनिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वीन 4 की एनर्जी होती है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 5 + 4 9 की एनर्जी है, 7 और 9 9, 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 7 की एनर्जी है। बी फर्म, स्टैंड योर ग्राउंड, आप कुछ बहुत अच्छा देखने वाले हैं ऑन द 22 ऑफ जून। और लेट्स सी यहाँ से फर्स्ट पैरा राइट साइड। ओके, फर्स्ट पैरा राइट साइड। फर्स्ट पैरा राइट साइड बोलता है, रिकॉलिंग अ डॉग्स कंप्लेन अगेंस्ट अ मॉक, दिस कंक्लूजन इज ड्रॉन लाइक अ स्वान हु सेपरेट्स वाटर फ्रॉम मिल्क, जस्टिस इज ऑलवेज फाउंड विद इन रामाज रूल। ब्यूटीफुल। तो जो ये बेसिकली बोलता है कि जो इंस्टेंस है जहाँ पे डॉग जो है उसके साथ गलत किया गया था एक मॉन्क के द्वारा, और मॉन्क को पनिशमेंट मिली, साधु था लेकिन फिर भी पनिशमेंट मिली। तो पावर जो है जस्टिस की ऐसी होती है, और यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है कि जस्टिस और ट्रुथ जो है, सच जो है, वो कभी भी डिसीव नहीं होगा, चाहे वो हाई हो, लो हो, गुड हो, बैड हो। ये पावर जो है ये डिसर्नमेंट की है, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो अभी इस टाइम पे डिसर्न रहिए, श्योर रहिए कि जो सच है वो नहीं हारेगा। श्योर रहिए कि चाहे किसी ने भी गलत किया हो, वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी पावर में हो, किसी भी मॉन्क, राइट, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस जो है वो फिर भी इंडिकेट किया जा रहा है, और जस्टिस जो है वो फिर भी होगा। और जस्टिस जो है किसी भी, चाहे आप बहुत कितने भी हाई स्टेटस पे हो, कितने भी अच्छे स्टेटस पे हो, या कितने भी बुरे स्टेटस पे हो, जस्टिस जो है उससे डिसीव नहीं होता है। ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 3 की वर्स है, 7 था, 3 है, 10 बन गया, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएं, और हो सके तो फीडबैक ज़रूर दें। और अब हम बात करते हैं 23 की एनर्जी की। ओके, सो लेट्स सी 23 ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 23 ऑफ जून 2022, गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 23 ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है। ओके, क्या हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। वाओ। ओके, सो मुझे लगता है कि कार्ड्स जो है वो आ गए हैं, और पहला कार्ड जो है वो फूल कार्ड है। ब्यूटीफुल। देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। नीचे जो बोट है वो जा रही है, वो अपने झाड़ों पे पहली बार उड़ने वाली है। यहाँ पे बर्ड, शी इज सीइंग द बर्ड्स फ्लाइंग एंड शी इज ऑल सेट एंड रेडी टू फ्लाई, और उसकी कैट जो है बिल्कुल कस के उसको पकड़े हुए है। दिस इज द लीप एनर्जी। सो दिस इज द डे टू टेक द लीप। 23 ऑफ जून, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट। एक नई जर्नी, एक नई बिगिनिंग, एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत। एक तरह से वो लीप की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक लीप लेते हो और एक नई जर्नी जो है, एक नया स्टार्ट जो है वो शुरू करते हो। और देयर आर ऑलरेडी पीपल जो आपके आसपास हैं, देयर आर ऑलरेडी बर्ड्स फ्लाइंग जो आपको नोटिस कर रहे हैं। सेकंड कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड है। अगेन ब्यूटीफुल, क्योंकि फुल एनर्जी है 0 की और 1 की एनर्जी है। और एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जादू हो रहा है फायर में से, और उसमें से नक्शा भी निकल रहा है, पेंट भी निकल रहा है, प्लांट भी निकल रहा है, म्यूजिक भी निकल रहा है, फेदर भी निकल रहा है, बुक भी निकल रही है। सो एवरीथिंग जिसको दबाया गया था, एवरीथिंग जिसको छुपाया गया था, एवरीथिंग जो सामने नहीं था, वो सब निकल के सामने आ रहा है। और देयर इज अ न्यू मैजिक दैट इज बीइंग क्रिएटेड। थर्ड एनर्जी जो है किंग ऑफ पेंटिकल की है, और किंग ऑफ पेंटिकल जो है यहाँ पर केक और वाइन का ग्लास लेकर खड़ा है। यहाँ पे बुल है, या आई एम नॉट श्योर बुल है या काउ है, और यहाँ पे एक डॉग है जो बैठा हुआ है। सो इफ यू सी, एक तरह से फ्रूट आना, किसी चीज़ का फ्रूटफुल होना, और किसी चीज़ का ग्रोथ की तरफ जाना। और किंग ऑफ वॉन्ड जो है उसके मतलब उसके लेग्स के ऊपर आप देख सकते हो प्लांट्स जो है, वाइन्स जो है वो आ गई हैं, डिवाइन। सो डिवाइन टाइमिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो उल्टी हो गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है उल्टी हो गई है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप, दो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन दैट जो भी चीज़ें ऑल द रॉन्ग्स विल बी राइटेड
हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, सारी गलत चीज़ें जो है वो सही की जाएंगी, सारी गलत एनर्जीज जो है वो सही की तरफ लाई जाएंगी। 2 फीमेल और 1 मेल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑन 23rd। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो एक नई बिगनिंग है, और मुझे इस नई बिगनिंग के कारण ऐसा लगता है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी, बहुत सारी छुपी हुई एनर्जीज बाहर आएंगी, बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो बाहर निकलेंगी, सामने दिखाई देंगी, और बहुत सारी बिल्लियाँ जो हैं वो खंबा नोचेंगी। अगेन एक बार फिर से बोल रही हूँ कि 22nd को भी 23rd को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपको कोई मस्का लगा रहा है, कोई आपको कुछ इनाम देने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पर यहाँ पे मुझे डिसीट की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। दिस इज़ मोर लाइक समथिंग दैट इज़ कमिंग टू यू, जो आपको मदद करता है कुछ और लोगों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है, बट इट फील्स लाइक देयर इज़ अ गुड न्यूज़, फीस्ट, हैप्पी एनर्जी, गुड एनर्जी, अच्छे बैलेंस की एनर्जी, अच्छे इंट्यूशन की एनर्जी, अच्छे ग्रोथ की एनर्जी, अपने घर लौटने की एनर्जी, या एक नई जर्नी पे जाने की एनर्जी, उस तरह की एनर्जी मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रही है। एंड आई एम फीलिंग दिस एज अ वेरी सीरीन ब्यूटीफुल कार्ड्स। और 0 1 5 4 4 और 8 + 1 9 10 11 12 13 14 5 की एनर्जी। सो 5 जो है वो स्ट्रगल एक तरह से ख़त्म होने की एनर्जी होती है। हाँ, आज का दिन कुछ लोग जो है वो बहुत स्ट्रांगली हाईलाइटेड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है 23rd को। और या सो आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन मोर कार्ड। मैंने वापस रख दिया उठा के, बट समथिंग इनसाइड टोल्ड मी नहीं, एक और। ओके, सो व्हाट इज वन मोर कार्ड? 5 ऑफ वॉन्ड्स। सी, यहाँ पे बहुत सारी जो विचेस हैं एक साथ होकर मैजिक क्रिएट कर रही हैं, बट एक दूसरे के साथ लड़ भी रही हैं। सो दे आर नॉट अवेयर कि वो जो फायर है वो फैलना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जो आग है वो फैल रही है और उनके अपने कपड़ों पे भी लगने वाली है, लेकिन वो आपस में लड़ रही हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, ये इंडिकेट कर रही है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये इंडिकेट कर रही है एनर्जी इन पीपल इन रॉन्ग एनर्जी, या जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, या एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, या सही एनर्जी में नहीं है, फाइट की एनर्जी में है। उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो आग जो वो जला रहे हैं वो उनको कब निकल गई। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फॉर दिस डे। और मुझे अगेन उस आग से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई बिगिनिंग्स जो है निकलने की एनर्जी लग रही है। अवॉइड कीजिएगा आर्ग्यूमेंट्स आज का दिन अगर हो सके, अवॉइड कीजिएगा कोई फाइट अगर आज का दिन हो सके। और लेट्स सी ऑरेकल ऑफ रामा से हमें क्या मैसेज मिलता है। लेफ्ट साइड फर्स्ट पैरा। ओके, लेफ्ट साइड फर्स्ट पैरा। The queens bestowed wonderful gifts upon their sons and their new wives. Waving the holy lamp, they could not contain their joy to see the noble bridegrooms and their matching beautiful brides. The queen's attendants proclaimed the good fortune for the couple. So basically, मैं यहाँ पे मैंने बोला मुझे किंग और क्वींस दिखाई दे रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिज बहुत बड़ी, या कोई ऐसा कनेक्शन, या कोई ऐसी पार्टनरशिप जो है वो सामने आ सकती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे गिफ्ट जो है वो दी जाएंगी, या गिफ्ट जो है वो आएंगी। गिफ्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। वहाँ पे केक है, वाइन है, वो कैट भी गिफ्ट दे रही है, क्वीन ऑफ कप्स के पास भी गिफ्ट है। तो अचीवमेंट्स, गिफ्ट्स और नई एनर्जीज जो हैं, अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे डेफिनेटली ब्लेसिंग्स जो हैं और अच्छी एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे मैरिज की एनर्जी जो है वो दिख रही है, और क्वींस की एनर्जी ऑलरेडी दिख रही है। तो अगेन नंबर 2 की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्वींस 5 + 2 7 बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वींस जो हैं, कुछ फीमेल्स जो पावर में हैं या अथॉरिटी में हैं, वो कुछ ऐसा करने वाली हैं जो एक्चुअली अच्छा होगा लोगों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। और जो आग फैल रही है वो शायद जो गलत एनर्जी में है वो शायद अपने आप में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके लिए किसी तरह का गिफ्ट मैजिक जो है वो आ रहा है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं, और फीडबैक ज़रूर दें। और बात करते हैं 24th की एनर्जी की, किस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स सी 24th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 24th ऑफ जून 2022। सो 24th ऑफ जून 2022 एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 24th ऑफ जून 2022। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जर्नी बताता है। फुल मून दिखाई दे रहा है ऊपर, ब्यूटीफुल मून। दे हैव सोर्ड्स,
उनकी कैट्स उनके पास है, पतझड़ पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं, हवा जो है वो चल रही है और एक ही झाड़ू है जिसपे वो 3 लोग जो हैं, जिसमें आप एक ही को देख सकते हो, आगे के 2 का फेस नहीं देख सकते हो, वो फ्लाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है मून, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना है, अपने ड्रीम्स पे जरूर ध्यान देना है और किसी तरह की जर्नी, किसी तरह की नई बिगिनिंग जो है वो आ सकती है। पत्ते पुराने झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टारी नाइट है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, तो कुछ चीज़ क्लैरिटी की तरफ आना जो है वो भी दिखाई दे रहा है, इंडिकेट हो रहा है इस कार्ड से। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, तो सेकंड कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो मैजिक जो है वो क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे एक ड्रैगन है जो आग उगल रहा है। अब इस ड्रैगन को फेस करना है तो मैजिक तो क्रिएट करना पड़ेगा और ये मैजिक क्रिएट होगा तभी वो इस ड्रैगन को फेस कर पाएगा। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है यूजुअली अथॉरिटीज़ का होता है, पुलिस, डिफेंस, आर्मी, इस तरह की एनर्जी होती है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहली एनर्जी मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की आई है, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस या आर्मी जो है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं या किसी को नेल डाउन करने के लिए एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग ले सकते हैं। आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करें और उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक जर्नी लें, एक नई बिगनिंग लें। थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये कैट जो है इसको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है और अगर कैट इसको रीच आउट कर देगी तो शायद मैजिक बंद कर देगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है इसका आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा जो है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जस्ट 1 सेकेंड गाइज, सॉरी गाइस, कोई कॉल आ गई थी। ओके, सो दिस इज द एनर्जी जहाँ पे वो मैजिक क्रिएट हो रहा है और 2 ऑफ कप्स, 2 लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो साथ में आ गए हैं और यहाँ पे जो कैट है, यहाँ पे कैट को भी फिश मिल गई है और दे आर शेयरिंग दैट फिश। वो कैट जो है वो फिश जो है दूसरी को भी दे रही है। तो दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टास्क आप अकम्प्लिश करने के लिए निकले थे, किसी चीज़ पे विजय पाने के लिए आप निकले थे, किसी चीज़ पे जीत पाने के लिए लग रहे थे, यू वेंट टू विन ओवर समथिंग, सम प्रॉब्लम, सम इशू, सम ट्रबल, यू आर गोइंग टू डू दैट ब्यूटीफुली वेल। सो वहाँ मुझे एक कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, एक कनेक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक रिलेशनशिप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी भी है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर हेल्प जो है वो दिखाई दे रही है मुझे। ये लोग जो हैं ये एक जर्नी पे निकले हैं और गुम हो गए हैं और यहाँ पे बर्फ़ है, इनके पास सिर्फ एक लालटेन है, कैट है, लेकिन यहाँ पे इनको घर मिल गया है जहाँ पे इनको हेल्प मिल सकती है, जहाँ पे इनको सपोर्ट मिल सकता है। और लास्ट जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली दे हैव द हेल्प, दे हैव द सपोर्ट, दे हैव द क्वीन बाय देयर साइड। सो अगेन मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे लग रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 24 तारीख को कोई डिफ़िकल्टी जो है उसको आप ओवर पावर करोगे, कोई डिफ़िकल्टी जो है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उसको आप ख़त्म करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर ट्रबल है या किसी सिचुएशन को लेकर कोई ट्रबल है, स्पेशली रिलेशनशिप, ट्रैवल, मूवमेंट या कोई थॉट, किसी को लेकर अगर कोई ट्रबल है, फेस करेंगे उसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और चीज़ें जो है बैलेंस के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेस्क्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे और कनेक्शन या 2 लोगों के साथ आने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और किसी को हेल्प मिलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स में जनरली अथॉरिटीज़ के साथ रिलेट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटीज़ ने कुछ तैयार कर लिया है और वो तैयार करके कब तक बाहर आता है वो अभी नहीं दिखाई दे रहा, बट तैयारी जो है वो पूरी हो गई है किसी चीज़ की। तो इट लुक्स लाइक एक जर्नी लेकर किसी चीज़ की तैयारी जो है पूरी हो गई है। हो सकता है कि आप कोई टास्क लेना चाहते हो, आप कोई काम करना चाहते हो, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, एक नई पार्टनरशिप जो है वो आपके लाइफ में आ जाए। तो एक तरह से एक ड्रैगन को टेम करने वाली एनर्जी और एक सिचुएशन से बाहर निकलकर दूसरी अच्छी बेटर सिचुएशन की तरफ जाने वाली एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, कोई बहुत सपोर्टिव एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। अब देखते हैं ऑरेकल ऑफ रामा से लेफ्ट साइड सेकंड पैरा, लेफ्ट साइड सेकंड पैरा। सो यहाँ पे सेकंड यहाँ ही लिखा है तो मैं यही पढ़ूंगी। और दिस इज सॉन्ग्स ऑफ गुड फॉर्चून अलॉन्ग विद बीटिंग द ड्रम्स अनाउंस दैट द ग्रेट बर्थ हैज टेकन प्लेस। देयर वाज हैप्पीनेस इन एवरी हाउस ऑन द विश फुलफिलिंग ट्री ऑफ द किंग दशरथा's good karma, like 4 sweet lustrous fruits, 4 sons came forth. So this is the energy जहाँ पे श्री राम भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पैदा हुए थे
और यहाँ पे अनाउंसमेंट है किसी नई एनर्जी की, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई नई न्यूज़, कोई नया आइडिया, कोई नया पर्सन जो है उसकी अनाउंसमेंट आ रही है। एक नया ईरा जो है हैप्पीनेस का वो शुरू हो रहा है, फुलफिलमेंट होगी, अच्छे एक्शंस, अच्छे विशेस जो है आएंगे, और रिवॉर्ड्स जो है पुराने कामों के रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे। सो डेफिनेटली देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे पुराने काम के रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे, आपके टास्क का रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होगी, हेल्प मिलेगी, नया कनेक्शन आएगा। और यहाँ पे अगर आज का दिन सीबीआई कुछ अनाउंस कर दे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि मुझे अथॉरिटीज से कुछ ना कुछ आने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। फीडबैक ज़रूर दें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें। और अब बात करते हैं 25 की, 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 25th of June, okay, there is a bunch of cards that came, though it is a Saturday, but मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ, okay, so this is where it has to start. पहला कार्ड चैरिट का है, और चैरिट हियर इफ यू सी दिस वे दैट वे, शी इज लिटिल कंफ्यूज्ड कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ। तो ये डायरेक्शन ढूंढने का टाइम है। और ये दिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करें, थोड़ा सा अनक्लियर फील करें कि अब जो हुआ है अभी तक इस वीक में, इसके हिसाब से मैं आगे की डायरेक्शन जो है क्या लूँ या किस तरफ जाऊँ ना। अगेन डायरेक्शन लेना जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप जो भी डायरेक्शन लेंगे वो आपके लिए सही ही होगी, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड है। नाइट ऑफ कप का कार्ड जो है हैप्पी एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, लव की एनर्जी और पॉजिटिवनेस की एनर्जी जो है वो बताता है। और उसके बाद वर्ल्ड कार्ड है। तो डेफिनेटली जो भी डायरेक्शन ली जाएगी, जो भी एक्शन लोगे, जो भी आप जैसे भी आप आगे बढ़ोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे, वो डेफिनेटली आपके वर्ल्ड में किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आएगा, किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव रिवॉर्ड जो है वो लेकर आएगा। एंड दिस लुक्स लाइक वन सेट एंड देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट सेट। और यहाँ पे पहला ही कार्ड डेथ कार्ड है, और डेथ जो है यहाँ पे रस्सी काट रही है, और रस्सी काट के आगे बढ़ने की एनर्जी में है। डोर्स जो है यहाँ पर क्लोज्ड हैं, और लेकिन डेथ जो है वो अपना काम करने के लिए आ रही है। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है, और डेविल जो है इन दोनों लोगों को, इन दोनों बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। एक को पैसे दे रहा है, एक को आइसक्रीम दे रहा है। डेथ ऑफ डेविल इज व्हाट आई सी। एंड यहाँ पे 3 और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये सो रही है। बाहर जो व्हील्स हैं वो टर्न हो रहे हैं, स्वॉर्ड है और इसका मैजिक वैंड जो है इसके पास है। और यहाँ पे एक रेस्ट लेने की एनर्जी, या मुझे जेल यात्रा जैसी एनर्जी भी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डेथ, डेविल और दिस इज़ अनदर सेट ऑफ कार्ड्स। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसे ही करूँगी मैं। सो दिस इज़ अनदर सेट ऑफ कार्ड। 13 जो है नंबर 4 होता है, 15 जो है नंबर 6 होता है, और 4 जो है फिर से 4 है। तो 4 6 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस लुक्स पावरफुल, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लिमिटेशंस जो हैं डेविल ने लगाए थे, जिस भी तरह से डेविल जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा था, डेविल एनर्जी विल बी पुट टू रेस्ट, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके आगे के अगर कार्ड्स देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है। और यहाँ पे 2 पेंटिकल जो है, तीनों पेंटिकल जो है वो उन्होंने बना लिए हैं, और द टास्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ टास्क की एनर्जी है। सेकंड जो है यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शिप्स कमिंग इन और द मैजिक हैपनिंग की एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो एक्चुअली दिखा रहा है कि हमने क्या क्या अकम्प्लिश कर लिया है और कहाँ कहाँ अकम्प्लिश कर लिया है। टावर की एनर्जी है, तो टावर ब्रेक होने की एनर्जी, टावर गिरने की एनर्जी, और वहाँ से धुआं उठने की एनर्जी। वाओ, दिस इज सो पावरफुल। तो ये सैटरडे मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है। और टावर के बाद लास्ट एनर्जी जो है स्ट्रेंथ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे शी इज़ क्रिएटिंग अ स्टॉर्म, वो यहाँ पे एक तूफान क्रिएट कर रही है, टॉर्नेडो। और लाइन जो है वो उसके कंप्लीट कंट्रोल में है। सो शी इज़ टेकिंग द लाइन, शी इज़ मेकिंग द लाइन से व्हाट शी हैज़ टू। और यहाँ पे एक टॉर्नेडो क्रिएट हो रहा है टावर के बाद। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 25th की एनर्जी है, 25th 7 बनता है, 25th की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल चेंज लेके आने वाली है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी डायरेक्शन लेंगे, आपकी दुनिया में नया बदलाव आएगा। जो भी डेविल ने अपने आसपास या नेगेटिव लोगों ने या नेगेटिव वर्क लाने की कोशिश या नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ या लाइफ में, वो डेफिनेटली दे विल बी पुट टू रेस्ट। वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और किसी तरह की अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव कंप्लीशन जो है, ये चाहे ग्रोथ हो, ये चाहे करियर में ग्रोथ हो, चाहे रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, किसी तरह की अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाली है। और टावर, टॉर्नेडो, एक तो मुझे लिटरल टॉर्नेडो भी मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बिल्डिंग गिर सकती है या कोई इस तरह की एनर्जी जो है लिटरल हो सकती है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉर
से रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे किंग जो है इंस्ट्रक्शन दे कुछ किसी चीज़ को गिराने की। बट यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पता है आगे क्या करना है, किस चीज़ को ख़त्म करना है, किस चीज़ को आगे लेकर जाना है, और तूफान जो है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी बुक से क्या एनर्जी आती है। और दिस इज़ राइट साइड लास्ट पैरा। Okay, right side last para. This is great festivity and rejoining is indicated at the great return, reorientation, a good event of good fortune. One should enjoy the beauty of the moment along with the many who share it, both in the visible and invisible worlds. Beautiful. ये जो एनर्जी है ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी, रिजॉइसिंग की एनर्जी, फेस्टिविटी की एनर्जी इंडिकेट की जा रही है। और ये गुड फॉर्चून, ऐसा इवेंट जो अच्छी किस्मत लेकर आए, अच्छा फॉर्चून लेकर आए, और उस मोमेंट को सब लोग जो शेयर करते हैं विजिबल या इनविजिबल वर्ल्ड्स में सब लोग एंजॉय करें। तो कुछ बहुत पावरफुल थ्रिलिंग जो है वो मुझे लग रहा है होने वाला है 25 को। और सैटरडे है, लेट्स सी क्या थ्रिल आता है, बट सैटरडे को कोई ना कोई थ्रिल आने वाला है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बात करते हैं 26 की एनर्जी की। सॉरी गाइज, एक स्ट्रेंज थिंग हैपन कि मैं जब ये कार्ड्स निकाल रही थी तो आई गॉट टू स्विच ऑन द वीडियो, तो वीडियो नहीं बनी। और आई सॉ द वीडियो ऑफ द लास्ट पार्ट, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वॉज मिसिंग फॉर संडेज एनर्जी। सो आई थिंक संडे की एनर्जी में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दैट यू डोंट मिस द थिंग्स। और कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रही है या आपने कुछ रिकॉर्ड करना है, स्पेशली अगर सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, तो डोंट मिस द रिकॉर्डिंग बटन। आई एम श्योर इट विल ओनली हेल्प। और मुझे संडे को किस तरह की सेलिब्रेशन नजर आ रही है, देयर इज अ केक कटिंग, देयर इज अ केक, देयर इज वाइन, देयर इज सेलिब्रेशन, पीपल कमिंग टुगेदर। और दूसरी तरफ पावर और अथॉरिटी से कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा मैप, कोई ऐसी नई बिगिनिंग जहाँ पे एक नया जर्नी, एक नई बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो। ये 2 कार्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। बीच में मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे हो सकता है कि आप अपने आप को अलूफ फील करें। अगर आपको ऐसा लगे कि पूरी सेलिब्रेशन के बीच में आप अकेले हैं या सब लोग आप पे पॉइंट कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहें। आपको नई डायरेक्शन चूज करनी है, इसलिए ऐसा हो सकता है। और वो डायरेक्शन आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ और अच्छी की तरफ लेके जाएगी। दूसरा, इस सारे सेलिब्रेशन में जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो सही एनर्जी में नहीं था, गलत एनर्जी में था, वो फाइनली पॉइंट आउट हो गया है और अब उसको सही डायरेक्शन में लाया जा रहा है और उसकी वजह से एक मेजर डिसीजन और सेलिब्रेशन हो। तो ये मैं ऐड कर दूंगी संडे वाली वीडियो में। लेकिन सॉरी, ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल है पूरे वीक की। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हफ्ते भर का जो क्रक्स है ना वो मुझे संडे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगेन एक डायरेक्शन की एनर्जी है और सही डायरेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली सही तरफ जाएगी। तो ये मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो लग रही है वो ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू समथिंग न्यू, और वो रीडायरेक्शन जो है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। सो लेट्स सी ऑरेकल ऑफ रामा से क्या आता है। राइट साइड सेकंड पैरा, राइट साइड सेकंड पैरा। सो हियर मैं दोनों ही पढ़ देती हूँ। आइडली टेक्निकली ये सेकंड हुआ, बट फिर भी the power of ignorance naturally do not see what they are doing, nor can they perceive their coming end. They attack the divine and its followers, which only ensures their quick annihilation. Those who challenge the divine must suffer. So again बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है कि जो डिवाइन को चैलेंज करेंगे, जो गलत काम करेंगे, वो डेफिनेटली सफ़र करेंगे। और पावर एम्परर जो है वो अपनी फुल पावर में है यहाँ पर। और यहाँ पे बोलता है कि जो इग्नोरेंस होती है वो पावरफुल दिखती है और ऐसा लगता है कि वो अटैक करने के लिए रेडी है, लेकिन ये सिर्फ वही साइन है जो बोलता है कि वो अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं और अपनी डिस्ट्रक्शन खुद ला रहे हैं। मिसगाइडेड लोग जो हैं वो जितने भी एम्बिशियस हों वो हमेशा उल्टा रास्ता, गलत रास्ता चूज़ करते हैं। वो नहीं वार्निंग साइंस को सुनते हैं और वो सोचना, वो जो सोच रुकते नहीं हैं सोच पे, और जो भी अटैम्प्ट करें वो जितना भी फोर्स हो उनके पास, ये इंडिकेशन है कि उनका जो है डिज़ास्टर वो होने ही वाला है और उनका डायरेक्ट डिजास्टर होना ही है और बहुत जल्दी होगा। सो बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं इस हफ्ते के। उम्मीद करती हूँ उतने ही पावरफुल रिजल्ट हमें देखने को मिले, और अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुँच जाए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।